नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एम5 सक्सेस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में महात्मा गांधी से जुड़े टॉप 100 प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड फ्रेंड्स आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयार करते हैं। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए वेरी हेल्पफुल वाला प्रश्न है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। महात्मा गांधी से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स सभी को इस वीडियो में कवर किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो की सबसे प्रथम प्रश्न देखो, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट जो होगा कि महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 2 अक्टूबर 1869 को फ्रेंड्स गांधी जी का जन्म होता है। यहाँ तक फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी का जन्म जो हुआ था पोरबंदर जिला गुजरात में, जो कि है महात्मा गांधी जी का जन्म होता है। याद है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर जिला गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। अगले प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2 है कि महात्मा गांधी जी का पिता का नाम क्या था। महात्मा गांधी जी का जो पिता का नाम था फ्रेंड्स, याद है करमचंद जो गांधी थे वो महात्मा गांधी जी के पिता का नाम था। याद है महात्मा गांधी जी के पिता का करमचंद गांधी थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न का फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। अगले प्रश्न देखते हैं, प्रश्न फ्रेंड्स 3 है कि महात्मा गांधी जी के माता का नाम क्या था। महात्मा गांधी जी को जो नाम माता का नाम था वो पुतलीबाई। इसका राइट आंसर भी हो कि पुतलीबाई फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी के माता के नाम थे। याद है फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें सभी प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स जो कि कई सालों से एग्जाम में आ रहा है, सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड है, जो कि सभी प्रश्न सेलेक्टेड प्रश्न है, जो कि कई बार एग्जाम में आ चुका है सभी प्रश्न। तो आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं कंप्लीट वीडियो को देखिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम को। तो जानकर फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी जी को जो माता का नाम है वो पुतलीबाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न का फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। अगले देखते फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 4 है कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम फ्रेंड्स जानते थे कि नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स भी होगा कि मोहनदास करमचंद गांधी फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी के पूरा नाम था। इसमें फ्रेंड्स आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। पहले इनका गांधी जी नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, इनका नाम था फ्रेंड्स पूरा। इनको गांधी कब टाइटल जुड़ा फ्रेंड्स आपको वीडियो एंड तक बने वो सभी को बताएंगे, जो कि इसमें हर एक प्रश्न को इसमें रखा है, जो कि गांधी जी से जुड़ी प्रश्न को। तो चलिए ये तो जान गए कि महात्मा गांधी जी को पूरा नाम वो करमचंद गांधी है, मोहनदास करमचंद गांधी है। तो नेक्स्ट पर देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए प्रश्न नंबर 5 है कि महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। तो महात्मा गांधी जी की जो पत्नी का नाम था इसका राइट आंसर होगा कस्तूरबा गांधी फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ये होगा कस्तूरबा गांधी फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी का पत्नी का नाम। इंपॉर्टेंट प्रश्न का आपके एग्जाम के लिए आपको फ्रेंड्स हम बताते हैं इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट की। उनके जो कस्तूरबा गांधी के पिता और गांधी जी को तो पिता थे, ये दोनों व्यक्ति दोस्त थे। इन्हीं के दोस्त के बेटी से गांधी जी की शादी हुई। 1882 ईस्वी में महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के शादी, जो कस्तूरबा गांधी थे और महात्मा गांधी के जो फादर थे दोनों व्यक्ति के, वो एक यानी अच्छे दोस्त थे, जो कि दोस्त के बेटे और बेटी से शादी हुआ। जो कि कस्तूरबा गांधी के जो पिता का नाम था वो गोकुलदास और महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी थे, जो कि 1882 ईस्वी में महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के शादी होगी। ये भी एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। अगला देखते फिर 6 नंबर की, महात्मा गांधी जी की हत्या किसने किया था। तो महात्मा गांधी जी की हत्या किया था फ्रेंड्स और नाथूराम गोडसे ने किया था। इसका राइट आंसर होगा कि नाथूराम गोडसे ने फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी की हत्या की थी। या कब किया था फ्रेंड्स, तो आपको इंपॉर्टेंट मोहनदास करमचंद गांधी जी यानी कि गांधी जी की हत्या फ्रेंड्स 30 जनवरी 1948 को, जो कि महात्मा गांधी जी का हत्या कर दिया गया नाथूराम गोडसे ने, जो कि यह किया गया था नई दिल्ली में स्थित है एक जो बिरला भवन है उसी में गोली मारा गया था, जो कि इसको गोली मारने वाला नाथूराम गोडसे किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। अगले प्रश्न देखते हैं 7 नंबर पे, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक नाम क्या था। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए जो साप्ताहिक नाम था फ्रेंड्स वो इंडियन ओपिनियन। इसका राइट आंसर होगा इंडियन ओपिनियन फ्रेंड्स गांधी जी द्वारा शुरू किए गए दक्षिण अफ्रीका में साप्ताहिक नाम था। इंपॉर्टेंट प्रश्न का फ्रेंड्स आपके एग्जाम। यह जो शुरू किया गया था फ्रेंड्स कब किया गया था, 1903 ईस्वी में, जो कि यानी कि इंडियन ओपिनियन जो कि दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न का आपको एग्जाम को 1903 में। चलिए प्रश्न महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब किया था। तो यह जो किया था फ्रेंड्स इसका जो राइट यानी कि 8 नंबर का राइट आंसर भी होगा कि 1906 ईस्वी में फ्रेंड्स महात्मा गांधी ने प्रथम जो सत्याग्रह किया था 1906 ईस्वी में किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न 9 नंबर की, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किया था। तो जो दांडी यात्रा शुरू किया था फिर वो अहमदाबाद से शुरू किया। इसका राइट आंसर भी होगा कि जो दांडी यात्रा शुरू किया यानी कि दांडी मार्च यात्रा जो शुरू किया गया फिर याद रखें वो अहमदाबाद गुजरात से शुरू किया गया था, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न का आपके एग्जाम के लिए। प्रश्न फ्रेंड्स 11 प्रश्न की 2 अक्टूबर को विश्व भर में किस रूप में मनाया जाता है। जो 2 अक्टूबर विश्व भर में 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ। उसी जन्मदिन पर फ्रेंड्स 2 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स अगला 12 प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा फ्रेंड्स
यह दिए थे महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर फिर सी होगा कि महात्मा गांधी फिर भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दिए थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न का आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर से, जो कि ऐसा जियो कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसा सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। यह कौन बोले, यह किसने बोला था फिर से? यह जो बोला था यह महात्मा गांधी ने बोला था। इसका राइट आंसर फिर से होगा कि महात्मा गांधी फिर ऐसा जियो कि तुम कल मरने वाले हो और ऐसा सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाला हो, यह महात्मा गांधी ने स्पीच दिए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चल फिर प्रश्न नंबर 14 कि गांधी जी को चंपारण आंदोलन शुरू करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? यह किया था फिर राजकुमार शुक्ला। इसका राइट आंसर फिर से होगा कि राजकुमार शुक्ला ने फिर जो कि गांधी जी को चंपारण आंदोलन शुरू करने के लिए आमंत्रित किए थे। इसका राइट आंसर फिर से होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न का आपके एग्जाम के लिए। चलिए और प्रश्न 15 प्रश्न की महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था 15 मार्च 1930 को। इसका राइट आंसर ये कि 15 मार्च 1930 को फिर महात्मा गांधी जी को द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया था, जो कि अहमदाबाद गुजरात से शुरू किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न का आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने किया था? सत्याग्रह सभा की जो स्थापना किया था वो महात्मा गांधी ने किए थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कि महात्मा गांधी ने फिर सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। प्रश्न नंबर 17 महात्मा गांधी जी की सचिव कौन थे? महात्मा गांधी जी के जो सचिव थे वो महादेव देसाई। इसका राइट स्पष्ट दिए महादेव देसाई फिर महात्मा गांधी जी के सचिव थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए फिर प्रश्न 18 के गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा कितने दिनों में पूरी की थी? या जो पूरी की थी इसका राइट आंसर दिया कि 24 दिनों पर, यानी साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक की यात्रा फिर 24 दिनों में पूरे किए थे। यह जो शुरू हुआ था फिर 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और जो कंप्लीट हुआ फिर 6 अप्रैल 1930 को, जो कि साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा 24 दिन में पूरा हो गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न का फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। चलिए प्रश्न 19 है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो यह जो कहा था फ्रेंड्स चर्चिल थे फ्रेंड्स। वो जब गांधी जी ने अर्धनागरिक फकीर कहा था वह चर्चिल ने कहा था, जो कि उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। याद है फिर इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री चर्चिल थे, जबकि गांधी जी को अर्धनागरिक फकीर कहा था। चलिए प्रश्न का आपके एग्जाम के लिए। प्रश्न नंबर 20 है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का हथियार के रूप में सबसे पहले कहाँ पर प्रयोग किया था? तो यह प्रयोग किया था। इसका राइट आंसर ये होगा कि दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले सत्याग्रह का हथियार के रूप में प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। इस दक्षिण अफ्रीका में फिर सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह का हथियार के रूप में प्रयोग किया था, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न फिर 21 है कि दांडी मार्च को और किस नाम से जाने थे? दांडी मार्च को फिर नमक सत्याग्रह के नाम से जाना। इसका राइट फिर से नमक सत्याग्रह के नाम से फिर, जो कि दांडी मार्च को दूसरा नाम है। याद रखें इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। अगले फिर प्रश्न 22 है किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो किस काल को फिर गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? इसका जो राइट आंसर 1869 से लेकर के 1921 के जो काल था उस समय जो गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न फिर 23 है कि महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की था? तो इसका जो राइट आंसर फिर एक बार, यानी कि गांधी जी ने फिर जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता एक बार की थी। कब किए थे फिर आगे बताते हैं आपको। जो कि एक बार नहीं किए थे बेलगाम फिर सम्मेलन में, जो कि गांधी जी ने इसका सम्मेलन किए थे, यानी कि इसकी अध्यक्षता किए थे, जो कि 1924 में, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, जो कि एक बार ही किए थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में या डेट फिर से याद रखें 1924 में किए थे। चलिए प्रश्न देखिए 24वें प्रश्न। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद महात्मा गांधी जी को कैद करने कहाँ रखा गया था? तो यह जो रखा गया फिर वो आगा खा पैलेस पुणे में। याद है कि इसका राइट आंसर से हो कि आगा खा पैलेस पुणे से फिर जो कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने के बाद महात्मा जी को कैद कर दिया गया था, जो कि आगा खा पैलेस पुणे में। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 25 है कि मंगल बाबा किसे कहा जाता है? तो मंगल बाबा फिर वो महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा कि महात्मा गांधी जी को फिर मंगल बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। प्रश्न फिर 26 है कि सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक यह के लेखक कौन है? तो सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के जो लेखक है वो महात्मा गांधी जी। इसका राइट आंसर है कि महात्मा गांधी जी के जो पुस्तक है फिर सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक, जो कि महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। प्रश्न फिर 27 है कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? यह जो कहा था फिर सुभाष चंद्र बोस ने। इसका राइट आंसर कि सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रीय पिता कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए।
चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 28 की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय और किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना जाता है? भारतीय यानी 1915 से लेकर 1948 के समय में जो समय था उसे गांधी युग के समय यानी कि गांधी युग के रूप में जाना जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए फिर प्रश्न नंबर 29 है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? तो इसका राइट आंसर फिर से होगा कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो चलाया पहला आंदोलन वो चंपारण सत्याग्रह था। इसका राइट आंसर होगा कि चंपारण सत्याग्रह जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम यानी कि पहला आंदोलन था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम में। को फट बता ये जो चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था 1917 में चलाया गया था, जो कि बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। जो चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था 1917 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न फिर 30 है कि गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराए थे? ठहराए थे वो वेब मिलर को, याद है वेब मिलर को? फिर दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में इनको ठहराया था वेब मिलर को, जो कि आप विदेशी पत्रकार थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न फिर से 31 के असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने कब किया था? तो असहयोग जो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने फिर से वो किए थे वो 1920 में किए थे। इसका राइट आंसर है 1920 में फिर असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में। प्रश्न फिर 32 है कि महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर जो महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले। याद है इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले पर, जो कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि कई बार एग्जाम में आ चुके हैं फ्रेंड्स। याद रखिए महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए प्रश्न फिर 33 है कि गांधी फिल्म में नाथूराम गोड्स की भूमिका किसने निभाई है? तो गांधी फिल्म में जो नाथूराम गोड्स की भूमिका निभाई वो हर्ष नायर। इसका राइट आंसर हर्ष नायर ने फिर गांधी फिल्म में नाथूराम गोड्स की भूमिका निभाई, जो कि गांधी जी को गोले मारते हुए इनकी भूमिका है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न 34 नंबर से हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज जो नामक पुस्तक के लेखक वो महात्मा गांधी जी ने। इसका राइट आंसर फिर से होगा कि महात्मा गांधी जी ने फिर हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक है, जो कि यह लिखी गया था 1909 में लिखा गया था यह पुस्तक, जो कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी, जो कि 1909 ईस्वी में लिखा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 35 के। अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जानते हैं? अमेरिकन गांधी के रूप में फिर इसका राइट आंसर भी होगा मार्टिन लूथर किंग को फिर अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। याद रखिए जो कि अमेरिकन गांधी के रूप में मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के। प्रश्न फिर 36 है कि गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया था? तो गांधी जी के नाम के साथ जो महात्मा जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। इसका राइट आंसर भी हो गया। याद रखिए फिर चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो कि महात्मा गांधी जी के नामों में यानी कि गांधी जी के नाम में जो महात्मा जोड़ा गया वो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था, जो कि 1917 में इनका महात्मा जोड़ा गया था। याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आप लोग ये डेट भी याद रखेंगे, जो कि 1917 में जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम में महात्मा, यानी कि महात्मा गांधी उसी समय से कहा गया था। याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए प्रश्न फिर 37 है बाबा अम्बेडकर को अभय सदक की किताब किसने दिया था? वो महात्मा गांधी जी ने दी थी। इसका राइट आंसर कि महात्मा गांधी जी ने फिर वो बाबा अम्बेडकर को अभय सदक का किताब दी थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए प्रश्न देखिए प्रश्न फिर 38 है महात्मा गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी को सबसे पहले महात्मा और रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, जो कि इसका राइट आंसर है। रविंद्रनाथ टैगोर ने फिर महात्मा गांधी जी को सबसे पहले महात्मा कहा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के, जो कि 1917 में फिर से याद रखें, जो 1917 में महात्मा गांधी जी को, जो कि गांधी से पहले महात्मा जोड़ा गया था, जो कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इनका महात्मा जोड़ा गया, जो कि गांधी जी। चलिए 39 है कि श्रीलंका के गांधी के रूप में किसान? तो श्रीलंका के जो गांधी के रूप में जाता है इसका राइट आंसर 80 और ये फर्स्ट जो कि श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। अगले प्रश्न देखते हैं फर्स्ट। चलिए फिर प्रश्न नंबर 40 है कि सबसे पहले कांग्रेस को जौन स्वरूप प्रदान किसने किया था? यह प्रदान किया था गांधी जी। इसका राइट आंसर फिर कि गांधी जी ने फिर सबसे पहले जो कि कांग्रेस को जौन स्वरूप प्रदान करने वाले प्रथम व्यक्ति। इसका राइट आंसर फिर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 41 गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका मिलने के लिए फिर वह गए थे गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। इसका राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले फिर गांधी जी से मिलने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, जो कि यह राजनीतिक गुरु भी थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न का आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 42 है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यंग इंडिया पत्रिका के शुरू किसने किया था? तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो यंग इंडिया पत्रिका का शुरुआत किए थे वो महात्मा गांधी जी ने किए थे। इसका राइट आंसर से होगा कि महात्मा गांधी जी ने फिर जो कि स्वतंत्रता संग्राम के जो समय यानी के दौरान यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत की थी। फोटो पढ़ सकेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 है कि बर्मी गांधी के रूप में किसे, तो बर्मी गांधी के रूप में जाना जाता है वो जनरल आंग सान को। इसका राइट आंसर से बी होगा जनरल आंग सान को फ्रेंड्स जो कि बर्मी गांधी के रूप में जाना जाता है। ये फोटो पढ़ सकेगा फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। चलिए प्रश्न फिर 44 है कि गांधी फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो गांधी फिल्म में महात्मा गांधी की फिर भूमिका निभाई। इसका राइट आंसर फिर सी होगा कि बेन किंगल्स, याद है बेन किंगल्स फिर जो कि गांधी फिल्म में जो कि महात्मा गांधी की भूमिका निभाई एग्जाम को। चलिए प्रश्न 45 है कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू किए थे? तो इसका जो 45 नंबर का राइट आंसर ये होगा फ्रेंड्स कि 1919 में फिर गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। इसका राइट आंसर 1919 में फिर। चलिए अगले प्रश्न। तो प्रश्न फिर 46 कि नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? तो यह हुआ था 1930 में फिर। इसका राइट आंसर 1930 में फिर नमक सत्याग्रह आरंभ किया था। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए और पढ़ देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 की दक्षिण अफ्रीका में गांधी के रूप में किसे जाना था? दक्षिण अफ्रीका में गांधी के रूप में फिर नेल्सन मंडेला को जाना। इसका नेल्सन मंडेला को फिर जो कि दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। प्रश्न नंबर फिर देखते हैं 48 नंबर की महात्मा गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कब कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था? तो किया था फिर 1915 ईस्वी। इसका राइट आंसर 1915 ईस्वी फिर अंग्रेजी सरकार ने फिर महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगर प्रश्न और प्रश्न 49 है कि आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना था? आधुनिक गांधी के रूप में वो बाबा अम्बेडकर को जाना था। इसका राइट आंसर भी है कि बाबा अम्बेडकर को फिर आधुनिक गांधी के रूप में जाना जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न का आपके एग्जाम के। मेरे चैनल अब किसी भी एग्जाम के लिए तैयार करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि मैं आपके बहुत ही हेल्पफुल वाला वीडियो को अपलोड करता हूँ जो कि एग्जाम में डायरेक्ट में आने वाला प्रश्न को अपलोड करता हूँ। तो चलिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में फिर जरूर बताइएगा कि इसमें से कितने प्रश्न जो आप जानते थे और कितने प्रश्न सभी सीखे। चलिए इस वीडियो को जो सबसे 50 यानी कि 50% जानते हैं गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन को फिर गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक के नाम से यानी कि कहा जाता है, जो कि क्रिप्स मिशन के नाम से। पर्पस आपके एग्जाम के। चलिए प्रश्न फिर 51 है कि प्रश्न 51 है कि भारत में आधारभूत शिक्षा का जनक किसे कहता है? भारत में आधारभूत शिक्षा का जनक फिर वो गांधी जी को कहा। इसका राइट आंसर भी होगा कि महात्मा गांधी को फिर भारत में आधारभूत शिक्षा का जनक कहा जाता है। फटाफट से आपके एग्जाम के लिए। प्रश्न फिर 52 है कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में कहाँ से शुरू किए थे? या जो शुरू किए थे उस साबरमती आश्रम से, जो कि इसका राइट आंसर भी होगा। साबरमती आश्रम से जो कि 1930 में फिर जो कि महात्मा गांधी ने सविनय आंदोलन का शुरुआत किया था 1930 में साबरमती आश्रम से। इंपॉर्टेंट पढ़ सकेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न फिर 53 है कि गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए पहले सत्याग्रह के रूप में किसे चुना गया था? यह चुना गया था विनोबा भावे को। इसका राइट आंसर ये होगा कि विनोबा भावे को फिर जो कि गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए पहले सत्याग्रह के रूप में इन्हें चुना गया था विनोबा भावे को, जो कि इंपॉर्टेंट पढ़ सकेगा आपके एग्जाम में। चलिए फिर प्रश्न में 54 है कि कन्या गांधी के रूप में किसे? तो कन्या गांधी के रूप में इसका राइट आंसर भी होगा जोमो कर्नाटक पर, जो कि कन्या गांधी के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पढ़ सकते आपके एग्जाम के। प्रश्न में देखते हैं 55 की गांधी ईरानी समझौता कब हुआ था? तो गांधी ईरानी समझौता फिर 1931 में, यानी कि 5 मार्च 1931 को फिर गांधी ईरानी समझौता हुई थी। इंपॉर्टेंट पढ़ सकते आपके एग्जाम के लिए कि 5 मार्च 1931 को फिर गांधी ईरानी समझौता पर यानी कि समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न में 56 है कि गांधी जी खादी को किसके प्रतीक मानते थे? या मानते थे वो आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसका राइट आंसर कि आर्थिक स्वतंत्रता का जो प्रतीक मानते थे वो गांधी जी खादी को प्रतीक मानते थे। इसका इंपॉर्टेंट भी होगा। चलिए अगले प्रश्न में 57 है कि टाइम मैगजीन के द्वारा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर कब घोषित किया गया था? तो टाइम मैगजीन के द्वारा जो गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित वो 1930 में घोषित किया। इसका राइट आंसर फिर 1930 में फिर टाइम मैगजीन के द्वारा मैन ऑफ द ईयर के लिए 1930 में गांधी जी को घोषित किया, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। प्रश्न फिर देखते हैं 58 नंबर की इंडोनेशिया गांधी के रूप में किसे? इंडोनेशिया के जो गांधी के रूप में जाते हैं इसका राइट आंसर भी होगा कि अहमद
सुकर्नो जो कि इंडोनेशिया के गांधी के रूप में जाने अहमद सुकर्नो, याद है अहमद सुकर्नो जो कि इंडोनेशिया के गांधी के रूप में जाना जाए। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। प्रश्न 59 है, गांधी ईरानी समझौता कहाँ हुआ था? तो जो गांधी ईरानी जो समझौता हुआ था फ्रेंड्स वो शिमला में हुआ था। इसका राइट आंसर इस शिमला में फ्रेंड्स जो कि गांधी ईरानी समझौता हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। प्रश्न में देखते 60 नंबर के, गांधी जी के किस उद्योग के सार्थक थे? तो गांधी जी फ्रेंड्स किस उद्योग के सार्थक थे? इसका राइट आंसर से होगा कि कुटीर उद्योग के जो सार्थक थे वो गांधी जी थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एक कुटीर उद्योग के जो शासक थे यानी कि सार्थक थे वो गांधी जी थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 61 है कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो महात्मा जी की जो मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में, जो कि यह कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू पर, जो कि गांधी जी की मृत्यु पर बोले थे कि अब मेरा प्रकाश हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, जो कि गांधी जी की मृत्यु पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 62 है, किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रह गया? किसने कब कहा था, किस अधिवेशन में? तो यह फ्रेंड्स कराची अधिवेशन में कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा कराची अधिवेशन पर, जो कि गांधी जी ने बोला था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदा के लिए जीवित रह सकता है, जो कि कराची अधिवेशन 1931 में बोले थे, जो कि कराची अधिवेशन 1931 में यह बोलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 63 है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं? सीमांत गांधी के नाम से फिर खान अब्दुल गफ्फार खान को, जो कि सीमांत गांधी के रूप से जानते हैं। बालूचिस्तान के फिर एक महान राजनेता जी है, तो बालूचिस्तान के एक महान नेता है जो कि सीमांत गांधी के रूप से जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। चलिए अगला प्रश्न फिर 64 है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन शुरू होता है वो मुंबई से शुरू होता है। इसका राइट आंसर फिर कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था मुंबई आंदोलन से। भारत छोड़ो का आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय यानी कि 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया। 8 अगस्त 1942 को जो कि भारत छोड़ो आंदोलन को शुरुआत किया गया था, जो कि यह आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई में अधिवेशन में शुरू किया गया था। यानी कि भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में इस आंदोलन यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन को 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 65 है कि गांधी ईरानी समझौता का संबंध किससे? तो गांधी ईरानी जो समझौता का संबंध है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। याद है सविनय जो अवज्ञा आंदोलन से, जो कि गांधी ईरानी समझौता का संबंध इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। इसका जो राइट आंसर फिर बी होगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 66 है, करो या मरो का यह नारा किसने दिया? तो करो या मरो यह जो नारा देते हुए महात्मा गांधी ने देते। इसका राइट आंसर फिर से होगा कि महात्मा गांधी ने फिर करो या मरो का नारा देते, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। प्रश्न नंबर 67 है कि महात्मा गांधी के अनुसार दुनिया में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? तो महात्मा गांधी जी के अनुसार जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली बल है वो है वीर की अहिंसा। इसका राइट आंसर फिर भी होगा कि वीर की अहिंसा फिर, जो कि गांधी यानी कि महात्मा गांधी के दुनिया में सबसे शक्तिशाली बल है वीर की अहिंसा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न फिर 68 नंबर की, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना किसने की? यह जो किया था। इसका राइट आंसर भी होगा। इसका स्थापना फिर महात्मा गांधी जी ने किया था। इसका राइट आंसर यानी कि महात्मा गांधी जी ने फिर दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना किए थे, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के। चलिए प्रश्न फिर 69 है कि किस आंदोलन में विफलता के बाद स्वराज पार्टी की बनाई गई थे? इसका जो राइट आंसर सी होगा कि असहयोग आंदोलन में। याद है कि असहयोग आंदोलन के दौरान है जो कि स्वराज पार्टी की बनाई गई, यानी कि स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान, जो कि इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए अगले प्रश्न फिर 70 है कि महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के जो आध्यात्मिक गुरु थे, इसका राइट आंसर लियो टालस्टॉय जो कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे। इसका राइट आंसर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के। चलिए प्रश्न फिर 71 है कि गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहते थे? तो गांधी जी ने फिर किस धार्मिक ग्रंथ को अपने माता कहते थे? तो भगवत गीता को फिर, जो कि गांधी जी ने इस ग्रंथ यानी कि भगवत गीता को अपनी माता मानते थे, जो कि इसका राइट आंसर भी होगा। याद है फ्रेंड्स भगवत गीता को फिर गांधी जी ने धार्मिक ग्रंथ यानी कि अपनी माता मानते थे। चलिए फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 72 प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र ने कब महात्मा गांधी जी को जन्म दिन यानी कि 2 अक्टूबर को
विश्व अहिंसा दिवस के रूप में घोषित कर दिया। तो यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने महात्मा जी का जो जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, यानी कि 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में कब घोषित किया था? तो यह घोषित किया था वह 15 जून 2007 किया था। 15 जून 2007 को महात्मा गांधी का जी की जो जन्म हुआ, जो कि 2 अक्टूबर 1869 को, यानी कि 2 अक्टूबर को फिर विश्व अहिंसा दिवस के रूप में घोषित कर दिया 15 जून 2007 को, जो कि इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके एग्जाम। यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया था। चलिए प्रश्न फिर 73 है, किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका राइट आंसर ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट पर्सन है, जो कि याद है भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए प्रश्न फिर 74 है कि 1942 में फिर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था कि क्रिप्स मिशन की विफलता। इसका राइट आंसर क्रिप्स मिशन की जो विफलता कारण है 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करने का मुख्य कारण बना, जो कि क्रिप्स मिशन की विफलता। इसका राइट आंसर चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न फिर 75 है कि 1932 में अखिल भारतीय सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो यह की थी महात्मा गांधी जी। इसका राइट आंसर महात्मा गांधी जी ने फिर 1932 में अखिल भारतीय सेवा संघ की स्थापना की थी, जो कि इंपॉर्टेंट पर्सन आपके एग्जाम के लिए। चलिए प्रश्न फिर 76 है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया था? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था वो 1930 में किया था। इसका राइट आंसर 1930 में फिर कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था, जो कि 1930 में कांग्रेस ने। इसका राइट आंसर चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न फिर 77 है कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह किसने कहा था? तो सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था महात्मा गांधी जी। इसका राइट आंसर कि महात्मा गांधी जी पर जो कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न फिर 78 है कि यंग इंडिया और हॉरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो यंग इंडिया और हॉरिजन समाचार पत्र के जो संस्थापक थे वह थे वो महात्मा गांधी जी। इसका राइट आंसर महात्मा गांधी जी पर, जो कि यंग इंडिया और हॉरिजन समाचार पत्र के संस्थापक थे। इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 79 है सरोजिनी नायडू को फिर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का किताब किसने दिया था? तो सरोजिनी नायडू को फिर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का किताब फिर वो महात्मा गांधी जी ने दिए थे। इसका राइट आंसर भी होगी महात्मा गांधी जी फिर सरोजिनी नायडू, जो कि यह सरोजिनी नायडू भारत के प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, जो कि उत्तर प्रदेश। क्या देखिए चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न फिर 80 है किसने गांधी जी को दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की थी? तो यह किसने किया? यानी कि फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कि किसने गांधी जी को दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से किया था? इसका राइट आंसर जो होगा वो मोतीलाल नेहरू ने। याद है मोतीलाल नेहरू, जो कि गांधी जी के दांडी मार्च यात्रा की तुलना राम की लंका यात्रा की तुलना से किया था। इसका राइट आंसर से होगा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको भी जानना चाहिए। चलिए प्रश्न फिर से 81 है कि गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था फिर सरोजिनी नायडू ने। इसका राइट आंसर कि सरोजिनी नायडू ने फिर गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न का आपको एग्जाम में सरोजिनी नायडू याद रखिए। चलिए किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समाप्त कर दिया जाए? तो इसका जो राइट आंसर भी होगा। यह सुझाव दिया था महात्मा गांधी जी ने। इसका राइट आंसर भी होगा कि महात्मा गांधी ने फिर जो कि सुझाव दिए थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समाप्ति कर दिया जाएगा। इसका राइट आंसर भी होगा। चलिए अगले प्रश्न फिर 83 है कि किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर पीटरमारिट्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित। इसका राइट आंसर ए और बी दोनों होगा, यानी कि ए और बी दोनों, जो कि पीटरमारिट्सबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका में यह रेलवे स्टेशन, इसी रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को अपमानित किया गया था। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए प्रश्न फिर 84 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय समानांतर सरकार की गठन कहाँ पर की गई थी? यह की गया था फिर इसका राइट आंसर बलिया पर, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय समानांतर सरकार की गठन किया गया था बलिया में। इसका राइट आंसर भी होगा। सॉरी फिर सी होगा, जो कि बलिया में फिर भारत छोड़ो आंदोलन के समय समानांतर सरकार के गठन किया गया था। इसका राइट आंसर। चलिए प्रश्न फिर 85 है कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो यह जो स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने 1918 ईस्वी में
अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर ये होगा। गांधी जी ने किया था जो कि 1918 ईस्वी में किए थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न का फ्रेंड्स आपके एग्जाम के। चलिए प्रश्न फ्रेंड्स 86 है। चंपारण संघर्ष के समय गांधी जी के साथ कौन शामिल थे, कौन कौन शामिल थे, यानी कि चंपारण संघर्ष के समय गांधी जी के साथ कौन कौन शामिल थे। तो इसका राइट आंसर होगा कि राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, जो कि चंपारण संघर्ष के समय जो कि गांधी जी के साथ शामिल थे। राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, और अनुग्रह नारायण सिंह जो कि चंपारण संघर्ष के समय गांधी जी के साथ थे। प्रश्न का प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए प्रश्न फिर 87 असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया गया था। तो असहयोग आंदोलन फिर 1920 में आरंभ किया था। इसका राइट बी ये होगा फिर कि असहयोग जो आंदोलन के आरंभ किया गया था 1920 में। प्रश्न आपके एग्जाम। चलिए प्रश्न 88 के गांधी जी के सत्याग्रह किन्हीं दो से जुड़ा हुआ है, वह क्या फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा कि सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा ही दो गांधी जी के जो सत्याग्रह है यही दो जुड़ाव है, वह सत्य और अहिंसा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के। चलिए प्रश्न फिर 89 कि गांधी जी के साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किए गए थे। तो गांधी जी के साप्ताहिक हरिजन शुरू किए थे वह 1933 में शुरू हुए। इसका राइट आंसर 1933 में फिर गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन की शुरुआत किया था। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए प्रश्न फिर 90 है और कि नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किए थे, उस आंदोलन का नाम क्या था। राइट आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया था, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका राइट आंसर भी होगा। चलिए प्रश्न फिर से भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन के समय फिर वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री वो विंस्टन चर्चिल थे। इसका राइट आंसर विंस्टन चर्चिल फिर जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रधानमंत्री थे। याद है फिर जो कि गांधी जी को फिर जो कि विंस्टन चर्चिल थे फिर गांधी जी को अर्ध नग्न फकीर बोले थे, जो कि यह उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम। चलिए प्रश्न फिर 82 की दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था। तो दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी जी को जो प्रकाशित पत्रिका जो नाम था वो इंडियन ओपिनियन। इसका राइट आंसर कि इंडियन ओपिनियन पर जो कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू यानी प्रकाशित किया गया पत्रिका था। इसका राइट आंसर। चलिए तो महात्मा गांधी ने जो पहले भूख हड़ताल किए थे वो 1918 ईस्वी में किए थे। इसका राइट आंसर कि 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने पहले भूख हड़ताल किए थे। इसका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं कि 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन थे, जो कि भारत में प्रथम बार यानी कि महात्मा गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल किए थे 1918 ईस्वी में किया था। चलिए प्रश्न फिर 94 की महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी जी का प्रश्न फिर कि महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती कब मनाए गए थे, यह प्रश्न। चलिए फिर आंसर भी बताएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए कि जो 150वीं जयंती जो कि 2019 में यानी कि 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी का 150वां जयंती हो गया था। याद है फिर 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी की 150वां जयंती हो। अभी 2 अक्टूबर और 2021 आएगा फिर तो गांधी जी के फिर 52वां जयंती हो जाएगा। फिर 52वां जयंती हो जाएगा। 2020 में फिर से 51वां था और 2019 फिर से 0 यानी कि 150 जयंती मनाया गया था, जो कि 2019 में 2 अक्टूबर 2019 को। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में। चलिए प्रश्न फिर 95 के वर्धा आश्रम किस राज्य में। तो वर्धा आश्रम फिर वो मुंबई में स्थित है। इसका राइट आंसर से मुंबई में फिर वर्धा आश्रम स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में। प्रश्न फिर 96 के गांधी जी का प्रिय गीत जो कि वैष्णव जन तो किसने रचा था। तो यह रचा था फिर नरसिंह मेहता ने। याद है नरसिंह मेहता फिर गांधी जी के प्रिय गीत वैष्णव जन तो यह जो इसके जो रचयिता है वो नरसिंह मेहता है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 97 है 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन में किसका विरोध किया था। तो यह किया था वो रॉलेट एक्ट के विरोध। याद रॉलेट एक्ट का जो विरोध किए थे वो गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह सभा के आयोजन में इसका विरोध किया था, रॉलेट एक्ट। इसका ये होगा। चलिए अगले प्रश्न 98 के गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। यह लौटे थे 9 जनवरी 1915 की। इसका 9 जनवरी 1915 को फिर गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न का आपके एग्जाम के लिए। चलिए
प्रश्न फ्रेंड्स 99 है कि गांधी जी को पहली बार कारावास कब हुआ था। तो गांधी जी को जो पहली बार कारावास हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर 99 नंबर का राइट आंसर ये होगा 1908 ईस्वी में। याद है 1908 ईस्वी में जो कि गांधी जी को पहली बार कारावास किया गया था। यह किया गया था फिर दक्षिण अफ्रीका में 1908 में जोहानिसबर्ग, यानी कि जोहानिसबर्ग जो रेलवे स्टेशन में जो कि अपमानित किया गया था, वहीं पर इनको भारत यानी कि गांधी जी को पहली बार कारावास किया गया था 1908 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट पढ़ सका याद है फिर दक्षिण अफ्रीका में जो कि जोहानिसबर्ग जो रेलवे स्टेशन है वहीं पे किया गया था। इंपॉर्टेंट पढ़ सका आपके एग्जाम में। चलिए इस वीडियो को और गांधी जी से संबंधित जो कि 100% कंप्लीट हुआ। तो चलिए इस वीडियो को सब पहले जानते हैं प्रश्न के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बहुत ही बार एग्जाम में आ चुका है। जो कि प्रश्न में 100 है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी थी। तो यह लिखी फिर इसका राइट आंसर 1909 से, यानी 1909 में फिर महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। इसका राइट आंसर फिर से होगा। चलिए फिर जो कि महात्मा गांधी से जुड़ी 100% कंप्लीट हुआ। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखे होंगे फ्रेंड्स तो जरूर जाने होंगे कि कितने प्रश्न आपको इसमें से पहले से जानते थे और कितने अभी सीखे, जरूर आप जानने गए होंगे। और इसमें से कितने सीखे और कितने अभी पहले से जानते थे और कितने अभी सीखे, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए फ्रेंड्स। और यह वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। और जानते हैं फ्रेंड्स क्योंकि पढ़ाई का जो कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे, काफ़ी हेल्पफुल है प्रश्न, क्योंकि ऐसा प्रश्न हर एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके और वीडियो को जरूर लाइक करके। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक जय हिंद जय भारत।